आंदोलन पर राजनीतिक विषाद, कैसे बनेगी बात? सरकार तैयार, फिर क्यों जारी है तकरार? मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। संसद में बनेगा काम, बॉर्डर से हटेगा जाम। पीएम का आश्वासन, खत्म होगा आंदोलन। इस आंदोलन को गुंडागर्दी से और दंगे करवा के षड्यंत्रों से दबाना चाहती। हमने बात करनी कब मना की? एमएसपी से वो इनकार कर गए, कानून वापस लेने से वो इनकार कर गए, बातचीत के हम मत्था टेकने के लिए जाएं। किसानों के नाम पर सियासत कब होगी बंद? सरकार बातचीत का रास्ता दोबारा खोले और इस गतिरोध को समाप्त करवाए, किसानों की मांगों को मानने। ये तो एक पीपल्स मूवमेंट है ना, इसको तोड़ने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। निश्चित रूप से किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों ही चिंतित हैं और दोनों ही काम कर रही हैं, और दोनों का ये मानना है कि ये बिल किसानों के हित में है। दिल्ली की सीमा पर 2 महीने से ज्यादा वक्त से किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर दिल्ली में जो हुआ, उस शर्मनाक घटना को पूरे देश ने देखा, लेकिन उसके बाद भी किसान आंदोलन के नाम पर डटे हुए हैं। इस बीच सरकार ने किसानों के बातचीत की संभावना को बरकरार रखा है। आज सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों का मसला बातचीत से दूर होगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव आज भी कायम है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हैं तो मैं एक फोन कॉल पर उपलब्ध हूं। मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। सरकार तैयार है, किसान नेता भी समाधान चाहते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन पर राजनीति हावी हो गई है। राजनीतिक लोग, सरकारी लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं, मन में कपट होता है। वार्ता हम हमेशा जारी रखेंगे, ये सामने वाले को सोचना है कि वार्ता कब और कैसे करना चाहता है। विपक्षी नेताओं को राजनीतिक रोटी सेकनी है। विपक्षी दल राजनीति की खातिर समाधान नहीं चाहते हैं। किसानों के नाम पर जमकर सियासत और साजिश हो रही है। विपक्ष राजनीति कर रहा है, सरकार समाधान चाहती है, लेकिन किसानों को भी इस पर सोचना होगा। प्रधानमंत्री फिर किसानों को भरोसा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या किसान तकरार छोड़कर समाधान की ओर बढ़ेंगे या फिर विपक्षी दलों की राजनीतिक साजिश का ही शिकार बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार जब कह रही है कि हम समाधान के लिए तैयार हैं, तो फिर आखिर तकरार क्यों हो रही है? फिर आखिर बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? सवाल ये आज हम पूछेंगे, महाभारत में जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये भी होगा कि प्रधानमंत्री का आश्वासन, प्रधानमंत्री जब खुद आश्वासन दे रहे हैं, तो क्या इसके बाद आंदोलन अब खत्म होगा? सवाल यह है कि संसद में जब सत्र चल रहा है और यह कहा जा रहा है कि हम समाधान निकालेंगे, तो इसके बाद बॉर्डर से जाम हटेगा, तो आंदोलन पर राजनीतिक विषाद फिर कैसे बनेगी बात? किसानों के नाम पर सियासत इस देश में कब तक होगी, कब बंद होगी ये सियासत? इसी पर आज होगा महाभारत। और हमारे साथ हमारे खास मेहमानों का इस वक्त पैनल है। मेरे साथ इस वक्त इकबाल सिंह लालपुरा है, बीजेपी से है, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ेंगे, संजय सर्राफ मेरे साथ इस वक्त एलजेपी से जुड़ चुके हैं, किसान कल्याण मोर्चा से कुलदीप सिंह भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ इस वक्त चौधरी सवित मलिक किसान यूनियन से जुड़ेंगे, अभिषेक सोम जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, विनोद सिंह मेरे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मोहम्मद तौसीफ रहमान मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मोहम्मद तौसीफ रहमान, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं मैं जवाब दे इकबाल सिंह लालपुरा। जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं मैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है, विनोद जी आपसे सवाल कर रही हूं, क्या विनोद जी ऐसा नहीं लगता है कि इस दूरी को किसानों को नजदीकी में तब्दील कर देना चाहिए? अब देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम प्रधानमंत्री जी को इसका एहसास है और उन्होंने ये कहा, लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर है।
प्रधानमंत्री जी किसानों की समस्याओं को एड्रेस करने का काम नहीं करते हैं, नहीं तो लगातार टिकैत को डकैत की संज्ञा भाजपा के लोग नहीं देते, लगातार उनको देशद्रोही कह के अपमानना करते, उनकी समस्याओं को, उनकी चिंताओं को हल करने की दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ते। लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये देश साक्षी रहा अन्नदाताओं का अपमान करने के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इतनी जानें चली गई, उसकी सैद्धांतिक, नैतिक, संवैधानिक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की बनती है। तो फिर जब लाल किले पे वो उपद्रवी गए थे, विनोद सिंह जी, अभी आपने अपनी बात की शुरुआत किस बात से की? विनोद जी, आपने अपनी बात की शुरुआत की कि प्रधानमंत्री एड्रेस नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री एड्रेस नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं मैं। इस बात को क्यों नहीं आप सुनते हैं? आप ये कह रहे हैं कि अन्नदाता के साथ अत्याचार हो रहा है। कहां अन्नदाता के साथ अत्याचार हो रहा है? 11 दौर की बातचीत तो हुई, मौका तो संवाद से समाधान की तरफ है ना। लेकिन अगर समाधान निकालने की कोशिश ही नहीं होगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपके पास लौटूंगी। मुझे लगता है आपको अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्लियर कर लेना चाहिए और इसके बाद बातों को आगे रखना चाहिए। इकबाल सिंह लालपुरा, आपसे समझना चाहती हूं कि क्या हर बात का ठीकरा सरकार पर फोड़ने का एक चलन हो चुका है और इसी का सहारा लिया जाता है विक्टिम कार्ड खेलने के लिए? श्वेता जी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम जब चैनल पे बैठे हैं डिबेट के लिए, तो ये तीनों कानून लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने ये तीनों कानून 2 महीने के लिए हेल्ड इन अबेयंस रखे हैं और इन कानूनों में के पर चर्चा करने के लिए, किसान पक्ष जानने के लिए एक 4 मेंबर कमेटी बनाई थी, जिसमें खेती विज्ञानी थे और किसान लीडर थे। उनमें से एक भूपिंदर सिंह मान, जिसका संबंध कांग्रेस से था, वो छोड़ गया। उसका बेटा आज भी पंजाब में पीपीएससी का मेंबर है और कांग्रेस ने दबाव डाल के उसको कहा कि तुम इसमें बाहर आ जाओ। वो बाहर आ गया, हमें उससे कोई नहीं। जब कानून ही लागू नहीं है। इकबाल सिंह जी, तो हमें वो भी तो देखना चाहिए ना। मुझे लगता है विनोद जी को इस बात को समझना चाहिए। इकबाल सिंह जी, मुझे लगता है विनोद जी ये बात भूल चुके हैं कि 3 किसान दल ऐसे हैं, यूनियंस ऐसी हैं जो विड्रॉ कर चुके हैं, आप उनका भी क्यों नहीं यहाँ पे जिक्र करते सर? उन लोगों के बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं जो किसान आंदोलन को छोड़ चुके हैं? शायद जिनको लगता है यहाँ पर कमी रह गई है, शायद जिनको लगता है कि इसमें देश विरोधी ताकतें जुड़ चुकी हैं, अपना रोना बंद कर दीजिए। पहली बात तो अपना रोना बंद कर दीजिए। और सरकार भी चाहती है जो किसानों का भविष्य है वो उज्जवल हो। आप अगर नहीं चाहते किसानों का भविष्य उज्जवल हो तो फिर अपनी रणनीति और सियासत आप करते रहिए। सरकार क्या चाहती है तो क्लियर हो रहा है ना। शिवम त्यागी, मैं आपको डिबेट में लेकर के आना चाहती हूँ। अरे सरकार नहीं चाहेगी तो फिर ये बात कैसे कह देंगे प्रधानमंत्री? आपको तो प्रधानमंत्री पर ही यकीन नहीं है। शिवम त्यागी, क्या एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बस हमें वही चश्मा पहनना है, जो बात हमको अच्छी लगेगी आप वही बात करिए, बाकी सारी बातें बेकार है? अरे आप सर, विनोद जी, ये घिसी पिटी और पुरानी बातें मत रखिए। विनोद जी, ये घिसी पिटी और पुरानी बातें मत रखिए, इससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़िए। शिवम त्यागी, अब जब प्रधानमंत्री विश्वास दिला रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो क्या इनको इस दूरी को नजदीकियों में नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, लेकिन इस देश में कुछ अपॉर्चुनिस्टिक राजनेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, अगर कैमरामैन इसको थोड़ा जूम इन कर दें। ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है पंजाब के लिए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इट सेज मैनिफेस्टो फॉर पंजाब असेंबली इलेक्शन ऑन अक्टूबर 24, 2016। एपीएमसी एक्ट को अमेंड करेंगे, अमेंड करने के बाद उसको जितनी भी वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको लाएंगे और नई मार्केट देंगे जहां पर प्राइवेट मार्केट हो। आप मुझे एक चीज बताइए, 2016 से 2020 में क्या बदल गया? आज वही केजरीवाल अपने प्रदेश के लोगों को बिजली पानी नहीं पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो वहां बिजली पानी पहुंचा रहे हैं, पंजाब में चुनाव लड़ना है तो वहां बिजली पानी पहुंचा रहे हैं। ये कानून तीनों काले हो गए। इतना झूठ लाते कहां से हो भाई? इतनी दो तरफा राजनीति। अपने मैनिफेस्टो, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो यही कहता था, आम आदमी पार्टी का भी मैनिफेस्टो यही कहता था, और आज सर्वदलीय बैठक में इस देश के प्रधानमंत्री ने यह बात बहुत क्लियर कर दी है कि आप एक चीज समझ लीजिए, सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हम हैं। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि भड़काने की बजाय
किसानों को बात करे, समझाए और अभिषेक सोम, देखिए इस बात को समझना होगा। देखिए विपक्ष की भूमिका तभी सराहनीय होती है जब मुद्दों को सही तरह से आगे बढ़ाया जाए। देखिए इस देश में सवाल पूछने की आजादी हर किसी को है और सवाल पूछने भी चाहिए। आप देश का भला चाहते हैं तो फिर आगे आकर के देश के मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दिशाहीन होकर के आप काम करें, खुद के स्वार्थ के लिए आप काम करें। यह समझने की जरूरत क्या विपक्ष को भी नहीं है? अभिषेक सोम, देखिए, क्या किसानों की लड़ाई लड़ना क्या स्वार्थ है? क्या ये दिशाहीन है? आप गलत कह रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि भारत की सरकार जो किसानों पर अत्याचार कर रही है और सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भारत की इस मुझे अत्याचार के एक सबूत दे दीजिए सर। अभिषेक सोम, अभिषेक सोम, अत्याचार का एक सबूत मैं मौका दे रही हूँ आपको। मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप अत्याचार का एक सबूत दे दीजिए। मैं इस वक्त आपको मौका दे रही हूँ। अगर बातों को रखने का आपका आधार है तो उसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा। आप सबूत दे दीजिए, आप सबूत दे दीजिए। मैं कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ अभिषेक सोम, आपने बात की शुरुआत ही गलत की है। आपने बात की शुरुआत गलत की है और इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सबूत दे दीजिए। आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, आप नेशनल चैनल पर बैठे हैं, एक सबूत दीजिए, एक सबूत दीजिए मुझे सबूत दीजिए आप। मैं मौका तो दे रही हूँ। अभिषेक सोम, किसानों को हर कोई देख रहा है, अन्नदाता को हर कोई देख रहा है, उन पर कोई सवाल नहीं है, उन पर कोई सवाल नहीं है। अन्नदाता के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन उपद्रवियों के साथ नहीं, देशद्रोहियों के साथ नहीं। आप जो कह रहे हैं किसानों पर अत्याचार हो रहा है, मैं कह रही हूँ सबूत दीजिए। श्वेता जी, ये सबूत दीजिए, कटिंग है, मैं सबूत दे देता हूँ। अभिषेक सोम, कान में अगर रुई डाल के बैठे हैं ना और डिसाइड किया सवाल नहीं सुनेंगे तो आपको सुनने वाला नहीं है यहाँ कोई। कहा था कि 27 साल बाद महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात को आखिरकार इस देश की सरकार ने पूरा किया। ये 3 महीने में इतना बड़ा यूटर्न कैसे हो गया भाई? हमारी स्वतंत्रता 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ये बिल पूरा हो गया? 3 महीने में ऐसा क्या हो गया? 27 साल पहले इस देश के सबसे बड़े किसान नेता टिकैत जी ने जो आंदोलन किया था, उनके बेटे कह रहे थे अब से 3 महीने पहले कि ये 27 साल पुरानी मांग हमारी पूरी हो गई, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये तो तीनों काले कानून है। राजनीति छोड़िए भाई, आपको अपना राजनीतिक करियर चमकाना है, आंसुओं के बहाने इस देश में अराजकता फैलानी है, वो ठीक है, लेकिन कम से कम इस देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए, बदनाम करना बंद कर दीजिए, हुड़दंग मचाना बंद कर दीजिए। ये आपको बंद करना पड़ेगा। इस देश में प्रोपेगेंडा की राजनीति अब नहीं चलेगी। अगर एक एक करके अगर बात रखेंगे ना अभिषेक सोम और शिवम त्यागी और अभिषेक सोम, अगर आप एक एक करके बात रखेंगे तो मुझे लगता है तभी आप लोगों की बात समझ में आएगी। अभिषेक सोम, क्या मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपकी ईपी में प्रॉब्लम है या फिर आप कान में रुई डालकर बैठ गए? कान में रुई डालकर डिबेट में मत शामिल हो। कृपया करके अपने कानों की रुई हटा लें तो आपको मेरे सवाल भी सुनाई पड़ेंगे और बाकी आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, इसीलिए मुझे पता है। ठीक है, आप अपनी बातें रखें लेकिन दूसरे को बोलने का मौका भी दे। बस इतना मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप बोल कैसे पा रहे हैं? कैसे आप बोल रहे हैं? आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ता है लेकिन मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। बहुत अच्छी बात है, चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और मेरे साथ इस वक्त कुलदीप नहीं, आप मेरा सवाल और मेरी बात कहां से सुन रहे हैं जब मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है आपको? नीति पर चल रही है सर, टीवी पे बैठ के झूठ की राजनीति मत करिए। टीवी पे बैठकर मैं आपको झूठ की राजनीति तो नहीं करने दूंगी। टीवी पे बैठ के मैं झूठ की राजनीति नहीं करने दूंगी। कुलदीप सिंह धालीवाल, यही तो प्रॉब्लम है ना अभिषेक सोम जैसे लोगों की, कानों में रुई डाल करके बैठ चुके हैं और ये कह चुके हैं कि नहीं हम तो नहीं सुनेंगे, आपको हमारी सुननी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे देश चलेगा और ऐसे कैसे बातें होंगी? कुलदीप सिंह। हाँ जी देखिए जी, ऐसी बात है कि आज बहुत ऐतिहासिक मौका मिल गया है हमें। मैं भी यहाँ और प्रवक्ता बैठे हैं जो मतलब किसान बिल के हक में है या विरोध में है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमें ऐतिहासिक मौका मिल गया है। इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए और हमें सारे जितने भी किसान जथेबंदियों के हमारे जो नेता है उन नेताओं को कहना चाहिए कि भैया इस मौके को मत गवाओ, थोड़ा सा बोलने और इस मौके को लेकर ऐसा सशक्त कानून बनाओ अपनी अपेक्षाओं के अनुसार जैसा आप चाहते हो। सरकार हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ी है, इससे ज्यादा बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। चौधरी साहब है, मलिक साहब है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ
चौधरी साहब सुनिए मेरी आवाज को, मेरे दिल की आवाज को सुनिए। मौका नहीं मिलेगा मतलब क्या? मतलब नहीं समझ में आया। मौका नहीं मिलेगा मतलब क्या? कोई बोटी फेंक रहे हैं क्या? मतलब ये क्या, मतलब किसी को बोटी फेंक रहे हैं क्या? अरे भाई, मतलब आपने किसानों को क्या समझा? मौका नहीं मिलेगा? सुनिए, मोदी अमित शाह इस देश का नौकर है। आपने किसान जितने भी एमपी एमएलए प्रधानमंत्री हैं इस देश का नौकर है। अरे भीख मांग के वोट मांगता है तभी संसद जाता है। मौका देगा मतलब? चौधरी साहब मौका देगा मतलब? अरे पहले शब्द वापस लीजिए। अरे पब्लिक मौका देती है नौकरों को, ये मौका हमने पब्लिक सर्वेंट है। सुनिए, सरकार के नौकर हैं, पब्लिक के नौकर हैं। मुझे आप कौन होते हैं मौका देने वाले? किसान की ये शब्द वापस लीजिए। होश खत्म हो चुका है आपका, नशे में है। सस्ती नशा करना छोड़िए। सुनिए, पहले तो आप गद्दार हैं अपने कौम के, पहले गद्दार हैं इस देश के। अरे जो भी जनतंत्र को जस्टिफाई करता है वो गद्दार है। जानवर, अगर तुम जनतंत्र की, अगर तुम गणतंत्र भीख के चलते संसद चलता है। मैं यहाँ पे जरा आपको रोकना चाहूंगी चौधरी सबित मलिक। चौधरी सबित मलिक, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। चौधरी सबित मलिक, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी और शिवम त्यागी आपको भी 1 मिनट के लिए रोकूंगी। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। चौधरी सबित मलिक, चौधरी सबित मलिक, आपको जरा मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगी। ये गद्दार कैसे हुए भाई? अगर बिल के लिए चौधरी सबित मलिक, शिवम त्यागी, आपको मैं रोक रही हूँ यहाँ पे। चौधरी सबित मलिक, पहली बात तो जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कृपया मैं आपसे कहूंगी कि इस तरह की बातें मत करें। टीवी पर बैठकर झूठ बोल। चुनाव लड़ना देश में भीख मांगना नहीं होता है। चुनाव लड़ना देश में भीख मांगना नहीं होता है। चौधरी सबित मलिक, इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। फिलहाल एक ब्रेकिंग मेरे पास आ रही है, इसके बाद मैं आऊंगी। रिपब्लिक भारत से राकेश टिकैत ने बातचीत की और किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। हम प्रधानमंत्री मोदी से बात को तैयार हैं, सरकार से हम बात करेंगे, हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं। रिपब्लिक भारत से बातचीत में राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री का जो प्रस्ताव है हम उस पर गौर करने को तैयार हैं, हम टकराव नहीं चाहते हैं। सरकार कह रही है और खासकर पीएम मोदी कह रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए तैयार है। अब आप लोगों का क्या? बात करेंगे। आप बात करेंगे? अच्छा, आपके मन में कहीं कोई अब सरकार से टकराव की स्थिति नहीं? कोई टकराव नहीं, सरकार से टकराव नहीं करना हमने, पहले भी टकराव नहीं हमने करा। ये मोदी कह रहे हैं कि आप एक फोन की दूरी पे हैं, किसानों के लिए वो इस तरीके से कह रहे हैं, तो किसान थोड़ा सा अपना बड़ा दिल करेंगे और बात करेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा है तो हम उनका भी सम्मान रखेंगे, किसानों का भी सम्मान रखेंगे और हम इसको फैसले की तरफ लेकर जाएंगे। आप 26 तारीख के बाद एक अलग चेहरा आपका उभरा है और किसान आपके ज्यादा मुरीद हुए हैं। क्या आप इस आंदोलन को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि बीच में आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो आपकी बात नहीं सुनते। नहीं, ऐसा नहीं। कमेटी के लोग हैं, कमेटी के लोग ही फैसला लेंगे। हम कोई चेहरा नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग। नहीं, इतने लोग हैं, पहले भी वही थे, अब भी वही है। पुलिस के एक्शन पे आप क्या कहेंगे? पुलिस कह रही है कि हमने फिर नोटिस भेजा है। जी, पुलिस कह रही है कि हमने आपको दोबारा नोटिस भेजा है। मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है और वो जिस तरीके से पहचान करे, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले ये आंदोलन से हम निपटेंगे, उसके बाद में हम पुलिस से बात करेंगे। हमारे वकील होंगे, वे बात करेंगे, मेरी नॉलेज में। आपके वकील बात करेंगे, लेकिन आपकी अब ये ऐसी कोशिश होगी ना, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई होगी पहले की तुलना में ज्यादा, कि आप अब ऐसी कोशिश करें कि आपके आंदोलन को कोई हाईजैक न करे। कोई नहीं हाईजैक करेगा। सरकार कह रही है और खासकर पीएम मोदी कह रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए तैयार है। अब आप लोगों का क्या? बात करेंगे। आप बात करेंगे? अच्छा, आपके मन में कहीं कोई अब सरकार से टकराव की स्थिति नहीं? कोई टकराव नहीं, सरकार से टकराव नहीं करना हमने, पहले भी टकराव नहीं हमने करा। ये मोदी कह रहे हैं कि आप एक फोन की दूरी पे हैं, किसानों के लिए वो इस तरीके से कह रहे हैं, तो किसान थोड़ा सा अपना बड़ा दिल करेंगे और बात करेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा है तो हम उनका भी सम्मान रखेंगे, किसानों का भी सम्मान रखेंगे और हम
इसको फैसले की तरफ लेकर जाएंगे। आप 26 तारीख के बाद एक अलग चेहरा आपका उभरा है और किसान आपके ज्यादा मुरीद हुए हैं। क्या आप इस आंदोलन को अपने हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बीच में आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो आपकी बात नहीं सुनते? नहीं, ऐसा नहीं। कमेटी के लोग हैं, कमेटी के लोग ही फैसला लेंगे। हम कोई चेहरा नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग। नहीं, इतने लोग हैं, पहले भी वही थे, अब भी वही है। पुलिस के एक्शन पे आप क्या कहेंगे? पुलिस कह रही है कि हमने फिर नोटिस भेजा है। जी, पुलिस कह रही है कि हमने आपको दोबारा नोटिस भेजा है। मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है और वो जिस तरीके से पहचान करे, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले ये आंदोलन से हम निपटेंगे, उसके बाद में हम पुलिस से बात करेंगे। हमारे वकील होंगे, वे बात करेंगे, मेरी नॉलेज में आपके वकील बात करेंगे। लेकिन आपकी अब ये ऐसी कोशिश होगी ना, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई होगी पहले की तुलना में ज्यादा, कि आप अब ऐसी कोशिश करें कि आपके आंदोलन को कोई हाईजैक न करे। कोई नहीं हाईजैक करेगा। चौधरी सवित मलिक, आपने भी सुना होगा, राकेश टिकैत साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार का भी मान रखेंगे, प्रधानमंत्री का भी मान रखेंगे और बातों को समझेंगे, सुनेंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको कि राकेश टिकैत भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर अपील की है तो आगे बढ़ने की जरूरत है, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है और हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। श्वेता जी, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत से ही हल होता है और बिना शांतिपूर्वक होगा। जितना 26 जनवरी को हुआ था, जरा उसका बताइए। 65+ दिन हो गए हमारे। ये सवाल तो शिवम त्यागी एक मिनट बोलने दीजिए सर, शिवम त्यागी बोलने दीजिए। साथ नहीं है जी, बोलिए बोलने दीजिए, बात रखने दीजिए, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए चौधरी सवित मलिक, बात पूरी करें अपनी। श्वेता जी, हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग उपद्रव करते हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम सरकार से पहले भी बात करते थे, अब भी बात करेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आया, हम इसका स्वागत करते हैं और जल्द ही आगे बातचीत बढ़ेगी और गतिरोध खत्म होगा। और हमको बहुत सारी उम्मीद है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव मानसिकता रखते हैं और हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सामने आए हैं तो जल्द ही समस्या का हल होगा और किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल कर। कुलदीप सिंह धालीवाल, यही तो कोशिशें 11 दौर की बैठकों में हुई हैं कि बातें मान ली जाए, समाधान की तरफ आगे बढ़ लिया जाए। अब आपको लगता है वो समाधान जिसकी बात यहां पर कह रहे हैं, चौधरी साहब भी मान रहे हैं इस बात को, वो बहुत जल्द हो जाएगा, कोई टकराव की स्थिति नहीं होगी और शांतिपूर्ण समाधान होगा? बिल्कुल हो जाएगा। और जब पहले पता क्या बात थी, एक बात थी कि जो एक ऐसे लोग हमारे बीच में थे, किसानों के बीच में, जिनका किस खेती बाड़ी के हल के लिए कोई मतलब नहीं था, उनका एक ही एजेंडा था कि हमने पॉलिटिकल बात करनी है। मैं चौधरी साहब बहुत सिंसियर आदमी मानता हूं, पर बहुत बड़े नेता है किसानों के, और जो बात अभी उन्होंने कही है, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं नेशनल टीवी पे, कि हमें सारे किसान भाई को इस तरफ लेके जाना चाहिए कि अभी खेती का हल करना है, एमएसपी की बात करनी है। एमएसपी, हर एक किसान को एमएसपी दिलाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से बोला है, तो हमारे पास बहुत बड़ा मौका है ये नेगोशिएशन करने का, बहुत बड़ा मौका है। ये बात आप बड़ी बात कह रहे हैं। संजय सराफ जी, संजय सराफ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए मौका इससे पहले भी सरकार ने दिया था और अभी भी सरकार मौका दे रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव हमने 8 दिन पहले दिया था वो प्रस्ताव आज भी आपके पास है, लेकिन समझना और सुनना तो आपको पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट हर वक्त तैयार थी। हमारे कृषि मंत्री जी भी 10 मीटिंगें कर चुके हैं। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि जहां पर कोई भी प्रोटेस्ट में अगर बैठा है 10 बार 10 बैठकें कोई छोटी चीज नहीं है। 10 बार बैठे इनके साथ में और आज ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने खुलकर फिर से बोला कि एक फोन कॉल मेरे लिए है तो 3-4 घंटे में आपके साथ बैठूंगा। गवर्नमेंट हर वक्त पॉजिटिव रही है। एमएसपी पर पहले थोड़ी बहुत बात हुई थी, एमएसपी वर्कआउट हो गया था, गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की थी, लेकिन बदकिस्मती से किसान भी चाहते हैं कि इसका हल निकले, लेकिन पीछे में कुछ सियासी पार्टियां जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो देश में हर एंगल से आवाम से जनता से खाली हो चुके हैं, अब वो किसानों को सामने रखकर लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में आपकी बात है, आपको देखिए केजरीवाल जी ने जिस दिन बिल पास हो गई उसी दिन दूसरे दिन उसे असेंबली में बिल को पास करके बोला कि हम बिल के साथ हैं। आज वो दूसरी बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथी ने दिखाया 2016 में
है उन्होंने यही बिल के लिए जब पंजाब में इलेक्शन होगा, पंजाब में हम लोग ये प्रस्ताव करेंगे एपीएमसी, तो बात ऐसी है कि हम सब लोग हल चाहते हैं, वहां पर भी हमें ये भी समझना चाहिए किसान हमारा अन्नदाता भी है। लेकिन अभी एक और साथी ये भी कह रहा था, जवान की बात कर रहा था, ये कह रहे थे कि हम प्यार से काम, इनको ये भी समझना चाहिए 26 जनवरी को जिस तरीके से व्यवहार हो गया कुछ किसानों की वजह से, ये लोग आज कह रहे हैं कि हमने ये सब नहीं किया। जिस दिन 26 जनवरी को जैसे कुछ किसानों ने हमारे जवानों पर हमला, अभी भी भड़काने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए सवाल तो यही है ना, भड़का करके अपनी सियासत रचने की जो कोशिश की जा रही है वो अब काम नहीं आएगी, वो अब काम नहीं आएगी। क्यों भड़काने की बात हो रही है? जब समाधान की बात हम कर रहे हैं, जब समाधान की बात हम कर रहे हैं तो फिर ऐसे में भड़काने वाली बात कैसे यहां पर कही जा सकती है? एक और बड़ी खबर है, 26 जनवरी हिंसा मामले पर, ये बड़ी खबर है। हिंसा मामले में 84 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कुल 38 केस दर्ज किए हैं। यानी वो लोग जो अभी तक रोना रो रहे थे कि इस मामले में गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं, इस मामले में केस क्यों नहीं दर्ज हो रहे हैं, विनोद सिंह जी अब वो लोग क्या कहेंगे? अब तो केस भी दर्ज हो गए, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। देखिए बिल्कुल उन सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल बड़ा है किसानों की समस्याओं को जहां पर ये लोग कह रहे हैं वो सुना जाएगा और उसके निदान की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी। संजय सर आप बोलने दीजिए, आप जरा विनोद सिंह को बोलने दीजिए। ये सिर्फ रस्म अदायगी नहीं रहेगी, वो पश्चाताप और प्रायश्चित करते हुए उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि उनकी सरकार के जिम्मेदार लोगों ने लगातार अपमानित करने का काम किया। वो रीति नीति बदलते हुए, प्रायश्चित करते हुए और किसानों की समस्याओं को ईमानदार पूर्वक हल करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी इसका सार्थक कोई हल निकल सकता है। और जो देश का अपमान किया उसका तो जिक्र आप लोग कभी करते नहीं है। विनोद सिंह जी बड़ी मजबूरी है क्या आप लोगों की उन लोगों का साथ देना जो देश के साथ नहीं है? शिवम त्यागी मैं चाहती हूँ आप जवाब दीजिए। शिवम त्यागी, विनोद सिंह एक बार भी उन लोगों का जिक्र नहीं करते जिन्होंने लाल किले पर जाकर के अपना झंडा फहराने की कोशिश की। विनोद सिंह एक बार भी उन लोगों का जिक्र नहीं करते जिन्होंने पुलिस पर ट्रैक्टर चलाया। विनोद सिंह एक बार भी उनका जिक्र नहीं करते जिन्होंने महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की। सिर्फ इनको अपना सम्मान चाहिए, देश का सम्मान नहीं चाहिए। देखिए वो जांच का विषय है। अरे जांच हो रही है तभी तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच हो रही है तभी तो गिरफ्तारियां हो रही हैं सर। है ये ऐसी इनकी दोगली राजनीति है, पहले ये समर्थन करते थे अब विरोध करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लाल किले पर हुआ, जो 26 जनवरी को हुआ, वो इस देश के इतिहास में दर्ज हो गया, उसको भूला नहीं जा सकता। और जिस तरह से आपने इस देश में भड़काया है ना लोगों को, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ विनोद सिंह जी जैसे लोगों पर भी एफआईआर होनी चाहिए। पिछले 2 महीने से जिस तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है, अब इनको भी रोक दीजिए। श्वेता जी जब आप मुझे कह रही थी रोकने के लिए, तो अब एक बार इनको भी कहिए कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक ना दे, मेरी भी बात सुन ले। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश ने जो 26 जनवरी को जो तस्वीरें, अरे आपकी बात वो इतनी डिस्टर्बिंग है इस देश के लिए, और कहीं ना कहीं हर एक गुनाहगार को सजा मिलना बेहद जरूरी है, वरना इन जैसे हुलिगन लोग, इन जैसे गुंडे बवाली हरकत। अरे विनोद सिंह की फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना टीवी पर सर। जो बातें गलत है उनको आप टीवी पर करेंगे। आप कौन सा एजेंडा चला रहे हैं अपना? आप कौन सा एजेंडा चला रहे हैं यहाँ पर विनोद सिंह? देश चल रहा है, देश चलेगा भी। लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं है। चिंता मत करें आप लोकतंत्र की, आप लोग चिंता मत करें, आप लोग ठेकेदार नहीं है लोकतंत्र के। इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उसको किसी से खतरा नहीं है। इतनी सी है इनकी ठेकेदारी तो सिर्फ इतनी सी है कि इस देश में इमरजेंसी लगाकर इस देश के संविधान में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने सेक्युलर शब्द जोड़ दिया था। तो कृपया करके फिर किसानों का अपमान करेंगे। कुलदीप सिंह को जरा, मैं वो किसान नेता है, मैं जरा कुलदीप सिंह को ले लेती हूँ। कुलदीप सिंह और चौधरी सबित मलिक, मैं आप दोनों को इस वक्त डिबेट में लेना चाहती हूँ। कुलदीप सिंह, यहाँ पर विनोद सिंह कह रहे हैं किसानों का अपमान। अरे जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो ये अपमान है कि सम्मान है? ये बिल्कुल सम्मान है और इस ऐतिहासिक मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और चौधरी साहब ने ये बोल दिया है कि हम नहीं गंवाएंगे, और मैं समझता हूं और यही एक समय है जब हम एक ऐसा सशक्त कानून खेतीबाड़ी के लिए बना सकते हैं और अपने देश की खेती का दिशा बदल सकते हैं। जी जो हमारी मांग से कोई मांग रखेंगे, दबाव में फैसला नहीं करेंगे। पहले चाहे कृषि मंत्री जी बात कर रहे हो या प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, जो हमारी मांगे थी मांगे वही रहेगी।
होश से काम तो करना है ना। हम दबाव में कोई फैसला नहीं लेंगे। हम जो आंदोलन कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों को डराकर धमकाकर मुकुट में लगाकर आपके साथ में बैठे हुए डरा दिया जाएगा। जैसे हम लोग डराने धमकाने की बात यहाँ पर कौन कर रहा है? हम लोग ये नहीं आएंगे। बात करनी है। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं इकबाल सिंह लालपुरा को लूंगी और इस वक्त मोहम्मद तौसीफ रहमान। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं सबके क्लोजिंग कमेंट लेना चाहती हूँ। मोहम्मद तौसीफ रहमान और इकबाल सिंह लालपुरा। ये इकबाल सिंह लालपुरा, मुझे बताइए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दबाव के साथ हम काम नहीं करेंगे। सरकार ने कौन सा दबाव बनाया? अगर दबाव होता तो क्या 11 दौर की बातचीत होती? सरकार ने केवल प्रेरणा से बात की है, प्यार से बात की है और 11 बार बात की है। यह पहली बार है भारत के स्वतंत्रता के बाद कि कोई सरकार हर चीज को लिख के दे रही है। इनके पास हमारी लिखतें मौजूद हैं, उसमें दबाव की कौन सी बात है? दबाव तो ये बनता था कि एक बात होती थी तो एक एजुटेशन का प्रोग्राम साथ ही मिल जाता था। ये बात की तो ये एजुटेशन, बात तो किसान कानून की हो रही थी, बात तो एमएसपी मंडी के ऊपर हो रही थी, बात किसान के हक के ऊपर हो रही थी। कुमार जी तो बात प्रधानमंत्री जी का इन्विटेशन प्रवान करेंगे सभी लोगों को मिलकर। तो ये कौन सी डिस्कशन हुई? डिस्कशन तो साफ थी कि आप ये कानून वापस ले लीजिए, तो हम ये 10 लाख और करोड़ों जनता को लेके, हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक को लेके हम अपने अपने घर चले जाएंगे सर, और तो कोई बात ही नहीं है सर। आप बातें करते थे, हमने करके दिखाया है सर। कहाँ बढ़ती है? अदानी को एफसीआई किसान के बदले 2 रुपया देता है, किसान को 75 पैसा देता है। 11 एग्रीकल्चर कंपनी अदानी और अंबानी की है सर। किसान जो धूप में, मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद तौसीफ रहमान, आपकी बातचीत से कि आप लोग तो समाधान चाहते नहीं है। आप समाधान नहीं चाहते सर, आपकी बातचीत से तो मुझे यही लगता है। टीवी पर भाषणबाजी बड़ी आसान होती है, टीवी पर भाषणबाजी बहुत आसान होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सियासत खतरे में, इसीलिए आप लोगों को बहुत डर लग रहा है कि अगर समाधान निकल गया तो फिर हम करेंगे क्या? अगर समाधान निकल गया तो हम करेंगे क्या? अभिषेक सोम और शिवम त्यागी, मैं आप दोनों को इस वक्त स्क्रीन पे लेना चाहती हूँ। मैं अभिषेक सोम और शिवम त्यागी को जरा इनसे डिबेट करना चाहती हूँ। शिवम त्यागी, क्या तौसीफ रहमान जैसे लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी, इसलिए डर लग रहा है? देखिए, ये भड़काऊ गैंग है और कुछ भी नहीं। इनकी राजनीति ना है ना चलने वाली है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जो ये ड्रामा टीवी पर बैठकर कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप मुझे बताइए, कह रहे हैं कि हम वापस चले जाएंगे। अरे भाई, आप तो घर में बैठकर डिबेट कर रहे हो, आप हो कहां वहां पर? राहुल गांधी को बॉर्डर का नाम नहीं पता, सिंघू बॉर्डर को शंभू बॉर्डर बता रहे हैं। बताइए, अब इनको नाम तो याद है इटली के, राजनीति करनी है भारत में, सड़कों का, बॉर्डर्स का नाम पता नहीं, घर में बैठकर देश को भड़का रहे हैं और कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। कृपया अभिषेक सोम जवाब दीजिए। किसान को भड़का, अभिषेक सोम 20 जनवरी पर आपने किया है ना, ये देश भूलेगा नहीं, और चाहे कोई भी हो। तिरंगे का अपमान हुआ है, जो दिल्ली के अंदर हिंसा हुई है, सब वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे और दिखाइए कहां पर है फैलाई है, सबूत दिखाइए। बिना फैक्ट्स के मत बोलिए, बिना फैक्ट्स के मत बोलिए, मैं आपको रोकूंगा। अभिषेक सोम जी बताइए कहां पर है? न्याय जांच का विषय है, इसकी न्याय जांच होनी चाहिए। वहां पर नजर आ रहा है सारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे, उन्होंने अरे आप कौन से टॉपिक पे चले गए? अभिषेक सोम उस पर जांच हो रही है। एक मिनट शिवम त्यागी, एक मिनट शिवम त्यागी, शिवम एक मिनट। अभिषेक सोम सुनिए, अरे अभिषेक सोम सुनिए, मुझे पता है आप लोग रटाया डायलॉग लेकर के आते हैं, आपकी स्क्रिप्ट बहुत वीक है, आपकी स्क्रिप्ट बड़ी वीक है। अभिषेक सोम आराम से अभिषेक सोम, अभी तक तो आपको मेरी आवाज सुनाई पड़े थी, फिलहाल अब मेरी आवाज सुनाई पड़े, इसकी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। अरे अपना बीपी मत बढ़ाइए अभिषेक सोम। अरे अभिषेक सोम, किसान विरोधी सरकार ने आप लोगों को कह दिया है कि आइए बात करिए। चौधरी सबित मलिक आपके दोस्त अभिषेक सोम कह रहे हैं पार्टी के मंच पर भाषण देना या भाषण। चौधरी सबित मलिक को इस वक्त मैं लेना चाहती हूँ, और कुलदीप सिंह धालीवाल। चौधरी सबित मलिक, मुझे एक बात बताइए, क्या ये अभिषेक सोम जैसे लोगों ने ही आपके आंदोलन को कमजोर कर दिया? भाई, प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो इसमें तो सम्मान की बात हो रही है, इसमें तो समाधान की बात हो रही है। तो क्या ऐसा लगता है अभिषेक सोम और विनोद सिंह जैसे लोगों को कि अगर समाधान निकल गया तो फिर उनका क्या होगा?
श्वेता जी, हमने पहले किसी को भी अपने राजनीतिक लोगों को मंच पर नहीं आने दिया, लेकिन अब जो हालात बने हैं उसमें यह स्थिति आ गई है कि जो लोग उपद्रवी थे उनको तो कुछ हो नहीं रहा, और जो हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से काम कर रहे थे, धरना दे रहे थे, हमारे ऊपर जब रात में लाठियां चलने लगी, जबरदस्ती होने लगी, तो अब हमने सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि हमको जरूरत है सबकी, क्योंकि हमको लाचारी में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे किसान घायल हैं, बीजेपी के विधायक अपने गुंडे लेकर आते हैं, हमारी गाड़ियां तोड़ते हैं, हमारे ट्रैक्टर तोड़ते हैं। आपको पता है आंदोलन समाप्त होने वाला था, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी देने वाले थे, बीजेपी के विधायक अपने गुंडे लेकर पहुंचे और उनके गाड़ियां तोड़ने शुरू कर दी। अरे आप लोगों की कहानी बीजेपी पर आकर क्यों टिक रही है? सवित मलिक आप भी किसान हैं, सवित मलिक आप भी किसान हैं, और कुलदीप भी किसान है। सवित मलिक आप भी किसान हैं और कुलदीप भी किसान है। एक सवाल छोटा सा मैं समझना चाहती हूँ, कुलदीप मैं चाहती हूँ आप जवाब दें सवित मलिक को। देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि समाधान कैसे निकलेगा। एक दूसरे पर दोषारोपण तो आप लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन क्या दोषारोपण से आप समाधान तक पहुंच जाएंगे? कुलदीप जी आप भी किसान हैं और सवित भी किसान है, मैं आप दोनों से सवाल कर रही हूँ, समाधान कैसे निकलेगा? हम ये चाहते हैं कि अब जो बातचीत का रास्ता निकला है, एक एक करके जवाब दीजिए। रास्ता निकला है, सबसे बड़ी बात एमएसपी की बात है, और हर एक भारत का किसान चाहता है कि उसे निजी क्षेत्र में एमएसपी मिले और उस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है जैसे चौधरी साहब बात की है अभी पॉजिटिवली हुई है कि हमारी सारी किसान जब से बन गया उस पर बात करेंगे। अगर एमएसपी पे कोई बात होती है और हर एक किसान इंडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के हर एक किसान को निजी क्षेत्र में भी एमएसपी मिलने का कोई प्रावधान बता सकते हैं। श्वेता जी जब हम लोग इनको लिखित में दे चुके हैं कि हमारे 4 मुद्दे हैं, तो ये लेकिन अगर क्यों करते हैं उन 4 मुद्दों पर बात की जाए? ये कहते थे 50% चलनी है, फिर उसको भी पलट गए हैं। ये लोग हर बार एक नई बात करते हैं, और हमने बार बार आपके चैनल पर भी कहा है कि जो भी वहां बातचीत होती है उसका लाइव प्रसारण हो, ये पता लग जाए कि सरकार झूठ बोल रही कि किसान झूठ बोल रहा है। जब हमारी लोकसभा का, राज्यसभा का लाइव चल सकता है। विनोद सिंह जी और संजय सराफ में मेरे पास समय बहुत कम है, मैं विनोद सिंह और संजय सराफ को लेना चाहती हूँ, इस वक्त उनसे बात करना चाहती हूँ। देखिए सवाल तो यही है सर, जब इतना आश्वासन दे दिया गया प्रधानमंत्री की ओर से कि वो बजट सत्र में किसानों के इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे, जब वो कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो विनोद सिंह जी फिर तो मुझे लगता है कि अब तो सारे रास्ते अपने आप ही समाधान की तरफ निकल रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो। देखिए आपके कार्यक्रम में ही भाजपा समर्थित हताश लोगों ने राहुल गांधी जो किसानों की आवाज उठाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भयग्रस्त हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये अपमान करते हैं उस विचार। संजय सराफ 5 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। संजय सराफ का सम्मान करने, कौन अपमान करता है? कौन अपमान करता है? अपमान तो आपने, आपके राहुल गांधी ने पूरे किसानों को पूरे देश में किया। आप लोग भी अपोजिशन में है। अगर आप चाहते थे किसानों का हल हो जाए, आप अपना टीम लेकर किसानों के साथ बैठते, उनकी बात करते, उसके बाद में वो प्रस्ताव लेके जाते। उसके बदले में आपने क्या कहा? देखिए बात समझ लीजिए विनोद सिंह जी, आपकी जो ये पूरे के पूरे कार्यक्रम में आपने मात्र 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस पूरी डिबेट में आपने 2 ही शब्दों का इस्तेमाल किया है कि किसानों का सम्मान नहीं हो रहा और बीजेपी साजिश कर रही है। अरे भाई इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर देश के लिए सोचते हैं तो फिर देश के लिए सोचने के साथ साथ समाधान की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे पास फिलहाल महाभारत पे आज समय इतना ही था। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो संवाद से समाधान की कोशिश शुरुआत में हुई है वो शायद उसी तरफ आगे बढ़ेगी और जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।